हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नई क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम बताए थे कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल यानी स्पीड के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले आइए, एक टॉपिक है अदिश राशि और सदिश राशि, इसको आज पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे चाल को। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि किसे कहेंगे? तो ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, यानी जिस राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत नहीं हो, ऐसे राशि को अदिश राशि कहा गया है। ठीक है, तो इसी का हम देखिए परिभाषा लिखे हैं कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशि का मतलब हुआ कि इस राशि के पास सिर्फ परिमाण होगा। ठीक है, जैसे द्रव्यमान के पास केवल परिमाण होता है। समय के पास जो है केवल परिमाण होता है। जैसे समय हम लोग कहते हैं कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, तो ये 10 जो है क्या है, यह परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और सेकेंड जो बोलते हैं वो क्या है, मात्रक है। सेकेंड मात्रक है और 20, 10 ये सब क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, सबको जब भी व्यक्त करते हैं तो केवल परिमाण की सहायता से ही व्यक्त किया जाता है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है बात? अब है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि किसे कहेंगे? तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। परिमाण तो रहेगा ही, साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विस्थापन। तो विस्थापन के पास जो है दिशा भी होती है। इसको हम पिछले क्लास में बताए थे कि विस्थापन के पास जो है एक निश्चित दिशा होती है। इसका परिभाषा ही इस तरह से लिखाए हैं कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी निश्चित दिशा में। तो क्लियर है कि विस्थापन के पास अपनी दिशा होती है। तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि हो गया। इसी तरह वेग यानी वेलोसिटी, यह भी है एक सदिश राशि। त्वरण, यह भी सदिश राशि है। बल, यह भी एक सदिश राशि है, क्योंकि जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वो भी किसी एक दिशा में लगाते हैं, एक डायरेक्शन में लगाते हैं। इससे पता चलता है कि बल के पास भी अपनी दिशा होती है। तो इसीलिए बल जो है यह भी एक सदिश राशि है। क्लियर है? तो आज यही दो टॉपिक था, अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं स्पीड यानी चाल। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों को समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।